वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। सरजमीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ खाया, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Swami Vivekananda was born in India. His real name was Vivekananda, and he acquired the name Swami Vivekananda after he became a monk. He was very good at studies as well as games, and he was a good musician too. His thought was, be polite, be strong, and be brave. Start. He was a great freedom fighter. She lives. To stay.
sacred speaker, Vande Mataram ki jai. Wow. Good job. Wait, beta. I didn't center. Center. नीतीश के बाद. Yeah, good. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Good. मैं चाची की साली लक्ष्मी नारायण। Very good. Very good. जोशी बोलो जोशी। अपनी जान से किसी को नहीं। The Iron Man of India was born on October 31st, 1875, in a small village in Nanded, Gujarat. His father was a simple farmer named Jawaharlal Patel, and his mother, Ladbai, was a simple lady. Throughout his childhood, Sardar Patel was a hardworking and wise intelligent student. In spite of his poor financial conditions, his father decided to send him to college, but he refused. Sardar Patel hated to work for anyone, especially the Britishers. He played a leading role in the Indian freedom struggle and became the first deputy prime minister, along with becoming the home minister of India. Everyone recognized his steely determination and pragmatism. Sardar Patel united all the states of India from the Nawabs and kings by taking police action. One of Sardar Vallabhbhai Patel's quotes was, "We should not depend upon the government by understanding the real situation." On the eve of World War I, Gandhi and Sardar Patel met shortly thereafter. Jai Hind. अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और बाद में वो भारत के सम्राट बन गए थे। शुरू में वो हमारे राज्य छीन लिए, लेकिन जब वो हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहा, तब भारतीयों को होश आया। वो हमें क्रिश्चियन बनाने लगे और हमारे लोग जो मीट को छूते भी नहीं थे, मीट को फोर्सफुली खाना पड़ा। लेकिन हमारे धर्म पर उन्होंने बहुत बड़ी चोट लगाई। ये करके हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत गुस्सा आया, और लेकिन कोई कुछ करता भी नहीं था। भीतर ही भीतर क्रांति की पृष्ठभूमि बन गई। 1857 में मंगल पांडे नाम का सैनिक इस पृष्ठभूमि को स्वर दिया। ये स्वर एक बहुत बड़ा राग बनकर फैला गया। फिर मंगल पांडे ब्रिटिश आर्मी का ही सैनिक था, लेकिन वो दूसरे सैनिकों को क्रांति का प्रचार करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी बंदूकों पर मीट लगाना शुरू कर दिया, मंगल पांडे बहुत नाराज हो गए और कहते थे दूसरे सैनिकों को, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमको ये नौकरी छोड़नी चाहिए। लेकिन और फिर उन्हें प्रतिज्ञा ली कि कोई भी ब्रिटिश सरकार मेरे सामने आएगा, मैं उसको गोली चलाकर मार डालूंगा। इतने में ही एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट उनके सामने आया। वो मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी, लेकिन लेफ्टिनेंट बच गया और मंगल पांडे पर गोली चला दी। मंगल पांडे भी बच गया और पिछड़े हुए सीट की तरफ उन पर टूट पड़ा और मार डाला। दूसरा अंग्रेज ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट को मदद करने की कोशिश की, लेकिन मंगल पांडे ने उनको भी मार डाला। सब अंग्रेज देखते रह गए और भारतीय सैनिकों में जोश आया।
मंगल पांडे भारत का पहला फ्रीडम फाइटर था। मंगल पांडे पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स हमको खरीदे हुए गुलाम समझते थे, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि भारत में इतने सैनिक जा गए हैं। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उनकी बहादुरी बलिदान खाली नहीं गया। उससे मंगल पांडे से भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। Let me tell you a little bit about myself. I was born in Naigaon, in a village in the district of Satara in the state of Maharashtra on January 3rd, 1831. I was just 9 years old when I was married to Jyotirao Phule, who was 13 years old at that time. I did not go to school, but my husband helped me read and write and trained me so that I could be a teacher. In those days, girls were not allowed to go to school. I thought this was very wrong, so I opened a school for girls. This was the first school for girls, and I used to teach. A lot of people did not like this. They used to throw stones, mud, and dirt at me when I was young. But I did not give up. I continued teaching the girls. At my time, some people were considered to be untouchable. No one wanted to come close to them and did not help them at all. During one hot summer, these untouchables were really thirsty. They were not allowed to come near any well, and no one would offer any to them. I then let them use the well at my house. The others were very angry with me, but I did what I felt was right. I spent my life giving education to the girls and untouchables because education will help them live a better life. I also worked on helping women and protecting their human rights. I know that you take education and equal rights of women as granted in this age, but in my age, it was unheard of, and I was one of the first ones to include it to society. आज जवाहरलाल नेहरू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उन्होंने इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज मैं आपको उनके बारे में हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, इंडिया में हुआ था। Jawaharlal Nehru was born on November 14, 1889 in Allahabad, India. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनलिस्ट लीडर महात्मा गांधी के साथ इंडिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। He joined the Indian National Congress and Indian nationalist leader Mahatma Gandhi in his fight for freedom. वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। He was very influenced with Mahatma Gandhi's thoughts and movement towards India's freedom. वह दोनों 2-3 बार जेल भी गए क्योंकि वो दोनों ब्रिटिश नियमों के खिलाफ थे। They both went to jail 2 or 3 times because they were against the British rules. 1941 में महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू मेरे successor बनेंगे. In 1941, Mahatma Gandhi said that
Jawaharlal Nehru will be my successor. 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए. In 1947, India got freedom and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister. Jawaharlal Nehru modern India के लिए निर्माता थे. He was also known as an architect for modern India. जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. Jawaharlal Nehru's birthday is also celebrated as Children's Day because of his love and passion for children and young people. I was born in Hyderabad in 1879. My father worked in a science university and my mom worked as a poetess. I was the eldest of 8 siblings. When I was a little bigger, I joined the Indian National Movement in Bengal. I came in contact with Gopal Krishna Gokhale, Mahatma Gandhi, C.P. Ramaswamy Iyer, and others. I traveled to different places in India, saying that ladies can be freedom fighters too. I told them that they have to stop cooking and they have to be useful to the country. Later, I took part in the annual session of Indian National Congress in Kanpur. I took part in the African Indian Congress in South Africa too. I was awarded the Hind Kesari Medal by British government for helping people when they were sick with plague epidemic. I was put in jail with Gandhiji during the civil disobedience movement, and I was put in jail again during the Quit India movement with Gandhiji, and I had a close relationship with Gandhiji and used to call him Mickey Mouse. Then I got married to Dr. Govinda Julu and had 5 kids. One kid, Padmaja, followed my footsteps and became the governor of Bengal. I'm so proud of her. I was a great freedom fighter, even if I wasn't in a war. I'm proud to be Indian and I'm happy with my contribution to the Indian freedom struggle and poetry. Jai Hind. इसके बाद जाना My name is Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai was from a Marathi family. Her nickname was Manu. When she was little, she learned horseback riding, fighting with a sword, and even made her own female army. After a few years, she married to the king of Jhansi, then became the queen of Jhansi. Jhansi is a city in India. Sadly, after a few years, her husband died, but during the time, British were taking over India and they wanted her Jhansi. She said no. Then there became a big bloody war. Sadly, she died in one of those wars, but we still remember her for her great words, Mary Jhansi Nedungi. I am Rani Kitur Chanama, the queen of the princely state of Kittur in Karnataka. I fought for the British in 1824, one of the earliest Indian
independence. My kingdom, Kittur, is located near Belagan, Karnataka. The British Army lost heavily when they first attacked Kittur. Thackeray and several British men were killed in the battle, and many British officers were captured. Savitri was born in Satar district in India. Her mother's name was Lakshmi Bai and her father was chief of her village. And her last name was Patil. When she was 9, she married to Jyoti Rao at a very young age of 9 with her husband at the age of 12. At that time, her father-in-law got a gift of land in Pune, so they moved there. That's where they started a horticultural business of flowers. That's how they got their last name Phule. Phule means flowers. Jyoti Rao lost his mother at a very young age. So, his cousin's sister Saguna took care of him. Saguna was working as a babysitter for the British, so she understood a lot of English. She used this knowledge to teach Jyoti Rao. This is why he sent his wife Savitri to school. After passing, Savitri started a school only for girls. It was the first school for girls in India. But whenever she ran out of her house, mean people were throwing powder, raw potatoes, and eggs at her. So she decided to give up. But her husband told her to not give up and helped her continue to help other women's education. Savitri did also some social activities like stopping sati, marriage to widows, and helping sick and homeless children. One day, when she was helping a sick child, she caught his disease and died. In that time, India made a stamp in her name to honor her. This is why we remember her today. Jai Hind. जय गुरुदेव। आज मुझे पंजाब के शहर भगत सिंह के बारे में बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है और जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला मैं बहुत प्रभावित हुई ये सब फ्रीडम फाइटर्स से और the reason I picked Bhagat Singh is he was in his youth ages, so you know we can really relate to him how वो लोग समर्पित थे to the day, to the country, and you know regular youth are more जिंदगी का मजा लेते हैं, you know, so I could really compare. लेकिन भगत सिंह कोई हत्यारा नहीं था, ना तो कोई टेररिस्ट था. उनकी लड़ाई तो वो ब्रिटिश सरकार से थी जिसमें दया जैसा कोई भाव ही नहीं था. वो बहुत थोड़े निस्वार्थ देशभक्त थे, लेकिन वो इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार के सामने लड़े. वे जानते थे कि वो जीतने वाले तो नहीं थे, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों का बलिदान खाली न गया. वो they let the British know कि अभी भारत में क्रांति की आग लग चुकी है. भगत सिंह एक खाते पीते परिवार का लड़का था और उनके चाचा जी भी क्रांतिकारी थे. उनकी बचपन में भगत सिंह उनके क्रांतिकारी चाचा को देखते हुए थे कि वो बाहर थे या तो जेल में थे. वो और भगत सिंह के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए वो बचपन से ही देशभक्त हो गया और क्रांतिकारी हो गया. फिर और अपने स्तर पर क्रांतिकारी प्रवृत्तियों करने लगा, जैसे कि राणा प्रताप का नाटक करने लगा या फिर लोगों में जागृति लाने के लिए पैम्फलेट्स बांटा करते थे. और जलियांवाला बाग का किस्सा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं. और लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया और जुलूस निकाला था जिसमें भगत सिंह भी प्रेजेंट थे. और फिर पुलिस ने क्रूर लाठी चार्ज किया जिसमें लाला जी की मृत्यु हो गई. इससे भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया. ये ब्रिटिश कौन होते हैं
ऐसा करने का। वो शांति की भाषा जानते ही नहीं है, इसलिए वो हथियार उठा लिया उन्होंने। और फिर उन्होंने एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर नेम सैंडर्स को मारा। और फिर भी उन्होंने हुआ कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं कुछ भूल कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने या कोई क्रांतिकारी का आदर्श ये नहीं होता कि लोगों की हत्या करने का, ऐसा तो आदर्श होता ही नहीं है। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि अपना आदर्श जन जन के हृदय में क्रांति की अग्नि जलाने का है। वो ही इस जिंदगी का आदर्श है वो युग में। और फिर भगत सिंह को था कि ये तो हमारा धर्म है, और चाहे अपना बलिदान देना पड़े या तो साथियों का बलिदान देना पड़े, ये तो हमारा फर्ज है, हमारे देश के प्रति फर्ज है। और फिर भगत सिंह ने निश्चय किया कि हाँ, मैं ब्रिटिश असेंबली में बॉम्ब फेंकूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी बलिदान आवश्यक है। इसलिए फिर उन्होंने बॉम्ब फेंका, पकड़े भी गए, लेकिन वो भागे नहीं, वो भागने के लिए आए ही नहीं थे। और फिर जब फांसी उनको होने वाली थी, तभी उनके पिताजी उनको छुड़ाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने तभी कहा था कि मेरी बलिदान आवश्यक है, तभी तो हजारों भगत सिंह मेरे जैसे होंगे इस देश में, और तभी तो ये देश आज़ाद होगा। इसलिए फिर उनकी फांसी हुई। इस महान भगत सिंह पर हमें बहुत गर्व है। और गुरुदेव कहते हैं, धर्म समय की मांग के अनुरूप होता है, कोई बलिदान खाली न जाता है। और हमें ब्रिटिश से तो मुक्ति पा ली, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। भारत की संस्कृति एक देव संस्कृति है, और हमारे जैसे जागरूक लोगों को ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जिससे लोगों को असली भारतीय संस्कृति की पहचान हो, तभी तो हमारा महान भारत देश जगत गुरु बनेगा। जय हिंद। You want to sit or you want to stand up? I'll stand. Go. Vande Mataram, Vande Mataram. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसी कोई नहीं है। ऐसा नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसी कोई नहीं। मारी गरिया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरी साथी मुझको तब बात रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस दिल प्यार ही। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम।
चैनल देखा, एक्ट्रेस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया,
वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो कौन से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा